आपके अपने शहर आगरा में अत्याधुनिक सुविधाओं और मशीनों के साथ प्रशिक्षित फिटनेस ट्रेनर के साथ यूनिवर्सल फिटनेस जिम गांधीनगर अपोजिट त्रिवेणी भवन आगरा पर। अग्रवाल महासभा का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। अग्रवाल महासभा रजिस्टर आगरा की नवीन कार्यकारिणी 2022-2024 का शपथ ग्रहण स्थानीय अतिथि वन वाटर चौराहे आगरा में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि श्री महेश गोयल, पूर्व विधायक ने संस्था अध्यक्ष विनोद कुमार अग्रवाल, महामंत्री विष्णु बिहारी गोयल, कोषाध्यक्ष दिनेश मित्तल को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। सरकारी चुनाव अधिकारी संगीता त्रिपाठी द्वारा विगत दिवस संस्था के विधिवत चुनाव कराए गए थे, जिसके उपरांत उप निबंधक चिटफंड आगरा द्वारा संस्था की 28 सदस्य कार्य समिति को प्रमाणित किया गया था। उक्त समिति ने आज शपथ ग्रहण की। नवीन सदस्य एवं 30 सदस्यों का नियमितीकरण भी सत्येंद्र अग्रवाल की देखरेख में शुरू हो चुका है। संस्था की आम जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें कानूनी सलाहकार महेंद्र बंसल एडवोकेट द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को मंजूर करते हुए सर्वसहमति से पारित किया गया। अब कोई भी अग्रवाल संगठन महासभा के विशिष्ट आजीवन सदस्य का दर्जा प्राप्त कर सकेगा। वहीं नियमावली में दर्ज कार्य समिति कुल 40 पदों को बढ़ाकर दिया गया है। अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष किया गया है कि जो खर्चा वित्तीय खर्च सीमा अपरिचित शापित इजापित किया गया है। इस प्रकार नए पद भी इजाद किए गए हैं। विगत 12 वर्षों से चली आ रही संवैधानिक योद्धा के रूप में अपना योगदान देने वाले सुभाष गर्ग को उपाध्यक्ष, कुलवंत मित्तल को उप महामंत्री, सत्येंद्र अग्रवाल को मंत्री, वीरेंद्र जैन को प्रचार मंत्री तो गजेंद्र अग्रवाल को एडवोकेट को मंत्री पद से नवाजा गया। प्रेस वार्ता में संपूर्ण क्रियाकलापों एवं विगत 12 वर्षों घटनाक्रम को विस्तार से अवगत कराते हुए वरिष्ठ उपाध्यक्ष सीताराम अग्रवाल ने संस्था की भविष्य की योजना बताया। लक्ष्मी नारायण अग्रवाल आगामी प्रेम भूषण ने बताया कि मार्च में होली मिलन समारोह आयोजित किया जाएगा। तब तक न्यूनतम 11 सदस्यों को नियमित रखने का लक्ष्य दिया गया। कार्यक्रम में दिनेश मित्तल, विनोद कुमार गोयल, सुरेश अग्रवाल, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, सुभाष चंद्र गर्ग, सत्येंद्र, कुलविंदर मित्तल आदि उपस्थित रहे। आज की प्रेस वार्ता का विषय ये है कि अग्रवाल महासभा सन 96 में इसका गठन हुआ था, 96 में। उसके बाद में 2011 तक ये विधिवत चलती रही और उसके बाद में आपस में जो उस समय पदाधिकारी थे उन्होंने निर्वाचन न करा करके कुछ गलत कमियाँ की, जिसकी वजह से डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ कुछ लोगों ने नाराज़ होकर के मुकदमा दायर कर दिया, जिसका सब पटाक्षेप 2022 में हो चुका है और नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का गठन डिप्टी रजिस्ट्रार के आदेशानुसार उन्हीं के द्वारा नामित सरकारी अधिकारी के द्वारा किया जा चुका है। और सन 11 से लेकर के जो सोसाइटीज़ एक्ट में रजिस्ट्रेशन था वो रिन्यू नहीं हुआ था, वो भी रिन्यू हो चुका है और विधिवत अग्रवाल महासभा ने अपना काम शुरू कर दिया है। अब कोई भी मामला किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है, आपस में कोई मनमुटाव भी नहीं है। अभी हमारे जो सदस्य संख्या है उसको बढ़ा करके भी पुरानी सभी सदस्यों को नियमित करके और अग्रवाल महासभा समाज के हित में, अग्रवाल समाज के हित में और आगामी चुनावों को लेकर भी इसके प्रति बैठक रखी जा रही है। आगामी चुनाव में हम आगरा नगर निगम के 100 वार्डों में प्रयास करेंगे कि जहाँ जहाँ हमारे समाज का प्रत्याशी, अग्रवाल समाज का प्रत्याशी मुख्य लड़ाई में है, उनको सपोर्ट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अग्रवाल समाज के पार्षदों को जिता करके लाया जाए, जिससे कि समाज में जागरूकता आए। मुख्य उद्देश्य ये था, कल हमारा शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है, इसके बाद में कल हो नहीं पाई थी, इसलिए आज हमने उसको प्रेस वार्ता को चालू किया। यहाँ पर है 10-12 है, आज बुलाए। मुद्दे नहीं, हमारा ये नवगठित अग्रवाल महासभा बनी है इस समय, तो इसलिए इसका प्रेस वार्ता करना बहुत जरूरी हो जाता है। समाज में ऐसा संदेश जाए कि हमारे भाई लोगों को पता लगे कि हमारी अग्रवाल महासभा रजिस्टर्ड हो चुकी है और हम सब एक हैं और आगे बढ़ के उसको और ऊंचाई तक ले जाने का भी। वो तो ऐसा है ना, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, ऐसा हो नहीं सकता है, इसलिए तो सब पहले इसकी व्यवस्था पहले ही कर दी थी, पहले ही कह दिया था कि भाई सब लोग अपने अपने क्षेत्र में ही निकालने को ज़्यादा था।
अग्रवाल महासभा का फाउंडर मेंबर हूँ और जो अभी हमने इलेक्शन कराए हैं उसकी संयोजन समिति का मैं अध्यक्ष रहा। मुख्य उद्देश्य हमारा पूरे समाज को अग्रवाल महासभा को माध्यम से एक करना है और हमारा किसी से बदला नहीं है। हम बदलाव की भावना से पूरे 28 सदस्य चुनकर यहाँ आए हैं। हमने कल कुछ नए रेजोल्यूशन लिए थे, उसमें सदस्यता संवर्धन समिति बनाई है हमने और संविधान संशोधन समिति बनाई है ताकि जो कमियां संविधान में हैं उनको दूर कर सकें और समाज के सामने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। संशोधन वो सदस्यता समिति है, उसके माध्यम से हमारे जो पुराने सदस्य हैं उनको हम अपने साथ जोड़ेंगे और उनको हम अपने गले से लगा करके महासभा को ऊंची ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करेंगे। मैं सन 11 से अग्रवाल महासभा में जो अनियमितताएँ हुई थी 12 वर्ष मैंने लड़ाई लड़ी और कमिश्नर तक हम लड़ाई को लेकर गए। उन्हें दोबारा उप रजिस्ट्रार के यहाँ से हमने इसमें रिहायशरी प्राप्त की। उनके द्वारा ही चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए जिसके अंतर्गत जिन्होंने हमारी महासभा का चुनाव संपन्न कराया। अब हम जितने भी महासभा के 2000 करीब मेंबर हैं उनको नियमित करेंगे ताकि महासभा का स्वरूप पूरे उत्तर प्रदेश में फैले। ये हमारी अग्रवाल महासभा का पुनर्गठन अब हुआ है तो इसके अंतर्गत हम चर्चा भी कर रहे हैं, आपस में भी चर्चा कर रहे हैं और सारे 100 वार्डों में जाके हम अलग अलग वहाँ की जो हमारे समाज है उसको इकट्ठा करके हम उनसे वार्तालाप करेंगे और जो हमारा कैंडिडेट होगा वहाँ पे उसको हम खड़ा करने की कोशिश करेंगे, उसको जिताएंगे भी। ये हमारे वो है उद्देश्य, जिससे कि जितनी भागीदारी सरकार में या जनप्रतिनिधियों के रूप में होती है समाज में उतनी समाज का उत्थान भी होता है।